नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। शाबान का महीना चल रहा है और इस शाबान के महीने में एक मुबारक रात आने वाली है जिसका नाम शब बारात है। इस रात के बारे में बाज़ हज़रात का ये ख़याल है कि इस रात की फ़जीलत कुरान व हदीस से साबित नहीं, और इस रात में जागना और इस रात की इबादत को खुसूसी तौर पर बाइसे अजर व सवाब समझना बेबुनियाद है। और बाज़ हज़रात ने इस रात की इबादत को बिदअत से भी ताबीर किया है। इसलिए लोगों के जहनों में इस रात के ताल्लुक़ से जो सवालात पैदा हो रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ और कुछ अर्ज़ कर देना मैं मुनासिब समझता हूँ। इस सिलसिले में मुख्तसर गुजारिश ये है कि जिस चीज़ का सबूत कुरान और सुन्नत में, सहाबाए किराम के आसार में, ताबिईन बुज़ुर्गान दीन के अमल में ना हो, उस चीज़ को दीन समझ कर करना वो बिदअत है। और एक बात मैं हमेशा ये कहता रहा हूँ कि अपनी तरफ से कोई रास्ता घड़कर उस पर चलना दीन नहीं है, बल्कि दीन इत्तिबा का नाम है। किसकी इत्तिबा? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन की इत्तिबा, ताबिईन बुज़ुर्गान दीन की इत्तिबा। अब अगर वाक़ियातन ये बात दुरुस्त है कि इस रात की कोई फ़जीलत नहीं, तो इस रात को कोई खुसूसी अहमियत देना ये बिदअत होगा। जैसा कि शब मेराज के बारे में इबादत करने का ज़िक्र कुरान व हदीस में हमें नहीं मिलता, लेकिन वाक़या ये है कि शब बारात के बारे में ये कहना बिल्कुल गलत है कि इस रात की फ़जीलत हदीस में नहीं। हकीकत में 10 सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से अहादीस मरवी हैं जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की फ़जीलत बयान फरमाई। इन अहादीस के अंदर अगरचे कुछ अहादीस ज़ईफ़ सनद के एतबार से ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं, और इन कमज़ोर अहादीस होने की वजह से बाज़ उलमा ने ये कह दिया कि इस रात की फ़जीलत बेबुनियाद है। लेकिन हज़रात मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा का ये फ़ैसला है कि एक रिवायत सनद के एतबार से अगरचे कमज़ोर हो, लेकिन उसकी तायद बहुत सी अहादीस से हो जाए तो उसकी वो कमज़ोरी दूर हो जाती है। और जैसा कि मैंने अर्ज़ कर दिया कि 10 सहाबाए किराम से इसकी फ़जीलत में रिवायात मौजूद हैं, लिहाजा जिस रात की फ़जीलत में 10 सहाबाए किराम की रिवायात मरवी हो, उस रात को हम बेबुनियाद और बेअसल नहीं कह सकते। उम्मत मुस्लिमा के खैरुल कुरून यानी सहाबाए किराम का दौर, ताबिईन तबे ताबिईन का दौर, इसमें भी लोग इस रात की फ़जीलत से फ़ायदा उठाने का एहतमाम कर रहे हैं और लोग इस रात के नादिर इबादत का एहतमाम कर रहे हैं। अब इस रात को बिदअत कहना या इस रात को बेअसल और बेबुनियाद कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, और सही बात यही है कि ये रात फ़जीलत वाली है। इस रात में जागना और इसमें इबादत करना बाइसे अजर व सवाब है और ये खुसूसी अहमियत वाली रात है। अलबत्ता ये बात दुरुस्त है कि इस रात के अंदर कोई ख़ास तरीक़े से इबादत मुकर्रर नहीं है कि इस तरीक़े से इबादत की जाए, और कुछ लोगों ने अपने मनगढ़ंत तरीक़े इख्तियार किए हुए हैं और कहते हैं कि इस रात के अंदर एक ख़ास नमाज़ पढ़ी जाती है कि जिसकी पहली रकात में फ़ला सूरत को इतनी इतनी मरतबा पढ़ना है और दूसरी रकात में फ़ला सूरत को इतनी इतनी मरतबा पढ़ना है, वगैरह वगैरह। ये बातें मनगढ़ंत हैं और बनाई हुई बातें हैं, इनका कोई असल नहीं है, ये बेबुनियाद और बेअसल बातें हैं। आप कितनी ही नफली नमाज़ें पढ़ें और कुरान करीम की तिलावत करें, इस रात के अंदर कुरान करीम की तिलावत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, तस्बीह पढ़ें और दुआएं करें, ये सारी इबादतें इस रात के अंदर की जा सकती हैं, लेकिन कोई ख़ास तरीक़ा इस रात के अंदर नहीं है। उम्मीद है कि आपके जहनों में जो सवालात पैदा हो रहे थे वो क्लियर हो चुके होंगे। अल्लाह ताला हम सबको इस रात की खूब कदरदानी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इसमें खूब ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।